दयावती अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे का निकाह की फिक्र थी। वो नितिन के लिए लड़कियों की तलाश कर रही थी, लेकिन नितिन को तो आंचल पसंद थी। वो आंचल को बेहद प्यार करता था, लेकिन आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी। लेकिन वो जानता था, फिर भी वो आंचल से प्यार करता था और निकाह करना चाहता था। नितिन, तुम रोज लड़कियों को इनकार कर देते हो। जो भी लड़की मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम उसे नापसंद कर देते हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। लेकिन जब मुझे कोई पसंद ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती हाँ कैसे कह दूं? निकाह तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुम्हें निकाह करनी होगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है अम्मी। मैं आंचल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन आंचल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी शरीके हयात होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की एक लड़की दयावती को पसंद आ जाती है और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला करती है। दयावती काजल और नितिन का निकाह करवा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का इस्तकबाल बड़े ही जश्न के साथ होता है, लेकिन नितिन इस शादी से खुश नहीं था। वो अपनी वालिदा के कहने पर शादी तो कर लेता है, लेकिन वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरा निकाह हो गया है और काजल ही तेरी शरीके हयात है। अब तुझे अपनी जिंदगी काजल के साथ बितानी है। तू अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर तरीके से जीना और इसे कोई तकलीफ ना हो, इसका जरूर ख्याल रखना। नितिन न चाहते हुए हाँ कह देता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी काजल के साथ गुजारनी शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थकान महसूस करती है और एकाएक पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल? तुम आज बड़ी थकी थकी सी नजर आ रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अम्मी। क्या हुआ? नितिन ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अम्मी, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा जी मचल रहा है और उल्टी के जैसी लग रही है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अम्मी, थोड़ा सा चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को डॉक्टर के यहाँ ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के हमला होने का पता चलता है। दयावती बेहद खुश थी और काजल को मुबारकबाद देती है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल ये खुशखबरी नितिन को सुनाना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार कर रही होती है कि तभी नितिन दाखिल होता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। बातों को ज्यादा उलझाओ मत और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप अब्बू बनने वाले हैं। क्या कह रही हो? कुछ इल्म भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कौन सी बात है? मुझे ये बात सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को नजरअंदाज करने लगता है और उससे फासले बढ़ा लेता है। ना उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे राब्ता करता है। काजल को ये बर्ताव बेहद अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? जब से मैंने आपको हमला होने की खबर दी है तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। दरअसल हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से मोहब्बत करता था। उसे बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। क्या कह रहे हैं? अगर आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो मुझसे निकाह क्यों किया? तुम अम्मी को पसंद हो और अम्मी की जिद के आगे मेरा बस नहीं चला। अम्मी की खातिर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, पर आज भी मैं आंचल को ही पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को कबूल नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले रोज आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने लगती है, लेकिन घर वालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, जो कि नितिन को जरा भी पसंद नहीं आता। एक दिन दयावती
आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था, मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन काजल एक ऐसी लड़की थी जो कि सारे घर वालों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा करती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी, उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी। लेकिन आंचल, उसे तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसे तो सिर्फ खुद की फिक्र रहती है, घर की नहीं। जी अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। मैंने रात एक ख्वाब देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की जानिब जा रहे थे। हाँ सच है, दिवाली का वक्त चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तुमने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ख्याल रखा करती थी, हमेशा उसकी फिक्र करती थी, और आंचल ऐसा जरा भी नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का वक्त आ रहा है, घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो गजब हो जाएगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, अगर उसे तुझसे मोहब्बत होती तो वो इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं जाती, बल्कि इस परिवार को अपनाती। जी अम्मी, मुझे एहसास हो गया कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसकी इस तकलीफ की वजह मैं हूँ। मेरी खुशी की खातिर वो बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। आज से वही मेरी शरीके हयात है। मैं आंचल को भूलकर काजल के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है। दिवाली के रोज काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से मोहब्बत करने लगता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। दयावती अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे का निकाह की फिक्र थी। वो नितिन के लिए लड़कियों की तलाश कर रही थी, लेकिन नितिन को तो आंचल पसंद थी। वो आंचल को बेहद प्यार करता था, लेकिन आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी। लेकिन वो जानता था, फिर भी वो आंचल से प्यार करता था और निकाह करना चाहता था। नितिन, तुम रोज लड़कियों को इनकार कर देते हो। जो भी लड़की मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम उसे नापसंद कर देते हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। लेकिन जब मुझे कोई पसंद ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती हाँ कैसे कह दूं? निकाह तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुम्हें निकाह करनी होगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है अम्मी। मैं आंचल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। लेकिन आंचल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी शरीके हयात होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की एक लड़की दयावती को पसंद आ जाती है और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला करती है। दयावती काजल और नितिन का निकाह करवा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का इस्तकबाल बड़े ही जश्न के साथ होता है, लेकिन नितिन इस शादी से खुश नहीं था। वो अपनी वालिदा के कहने पर शादी तो कर लेता है, लेकिन वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरा निकाह हो गया है और काजल ही तेरी शरीके हयात है। अब तुझे अपनी जिंदगी काजल के साथ बितानी है। तू अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर तरीके से जीना और इसे कोई तकलीफ ना हो, इसका जरूर ख्याल रखना। नितिन न चाहते हुए हाँ कह देता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी काजल के साथ गुजारनी शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थकान महसूस करती है और एकाएक पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल? तुम आज बड़ी थकी थकी सी नजर आ रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अम्मी। क्या हुआ? नितिन ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अम्मी, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा जी मचल रहा है और उल्टी के जैसी लग रही है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अम्मी, थोड़ा सा चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को डॉक्टर के यहाँ ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के हमला होने का पता चलता है। दयावती बेहद खुश थी और काजल को मुबारकबाद देती है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान।
दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल ये खुशखबरी नितिन को सुनाना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार कर रही होती है कि तभी नितिन दाखिल होता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। बातों को ज्यादा उलझाओ मत और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप अब्बू बनने वाले हैं। क्या कह रही हो? कुछ इल्म भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कौन सी बात है? मुझे ये बात सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को नजरअंदाज करने लगता है और उससे फासले बढ़ा लेता है। ना उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे राब्ता करता है। काजल को ये बर्ताव बेहद अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? जब से मैंने आपको हमला होने की खबर दी है तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। दरअसल हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से मोहब्बत करता था। उसे बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। क्या कह रहे हैं? अगर आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो मुझसे निकाह क्यों किया? तुम अम्मी को पसंद हो और अम्मी की जिद के आगे मेरा बस नहीं चला। अम्मी की खातिर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, पर आज भी मैं आंचल को ही पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को कबूल नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले रोज आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने लगती है लेकिन घर वालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, जो कि नितिन को जरा भी पसंद नहीं आता। एक दिन दयावती आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था, मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन काजल एक ऐसी लड़की थी जो कि सारे घर वालों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा करती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी। उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी। लेकिन आंचल, उसे तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसे तो सिर्फ खुद की फिक्र रहती है, घर की नहीं। जी अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। मैंने रात एक ख्वाब देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की जानिब जा रहे थे। हाँ, सच है। दिवाली का वक्त चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तुमने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ख्याल रखा करती थी, हमेशा उसकी फिक्र करती थी, और आंचल ऐसा जरा भी नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का वक्त आ रहा है, घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो गजब हो जाएगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। अगर उसे तुझसे मोहब्बत होती तो वो इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं जाती, बल्कि इस परिवार को अपनाती। जी अम्मी, मुझे एहसास हो गया कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसकी इस तकलीफ की वजह मैं हूँ। मेरी खुशी की खातिर वो बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। आज से वही मेरी शरीके हयात है। मैं आंचल को भूलकर काजल के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है। दिवाली के रोज काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से मोहब्बत करने लगता है और उसका बहुत ख्याल रखता है।